प्रकाश विद्युत प्रभाव। आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सन 1887 में हेनरिक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा पहली बार विद्युत चुम्बकीय विकिरणों और मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय समीकरणों के अस्तित्व को सत्यापित किया। अपने प्रयोगों के क्रम के दौरान हर्ट्ज ने पाया कि किसी एक इलेक्ट्रोड पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित करने पर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विसर्जन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अधिक आसानी से होता है, लेकिन हर्ट्ज ने इन परीक्षणों पर आगे काम नहीं किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का विस्तृत प्रायोगिक अध्ययन हालवाक्स और लेनार्ड ने 1886 से 1902 के बीच किया। इन वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के माध्यम से दिखाया कि पराबैंगनी प्रकाश के कैथोड इलेक्ट्रोड पर आपतन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। चित्र 1.9 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था दिखा रखी है। यहाँ पर ये लाइट यानी फोटोन आपतित हो रहे हैं और पराबैंगनी प्रकाश यहाँ पे उत्सर्जित हो रहा है। तो ये जो चित्र है उसमें आप देख रहे हैं कि जब किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, उनका उत्सर्जन हो रहा है। और एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं तथा इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों व इनसे प्राप्त धारा को क्रमशः प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के महत्वपूर्ण प्रायोगिक परिणाम क्या हैं? पहला है कि आपतित विकिरण की निश्चित आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है, हम देख रहे हैं विद्युत धारा का मान भी बढ़ रहा है और ये एक इस तरह से बढ़ते क्रम में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। दूसरा है आपतित विकिरण की निश्चित आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा यानी निश्चित धन विभव के संगत उच्च प्रकाश विद्युत धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, जबकि निरोधी विभव या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो ये जो ग्राफ है हम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर जो संग्राहक इलेक्ट्रोड विभव है वो हम लगा रहे हैं और जब इसका मान ऋणात्मक से इस तरह से हम देखते हैं I1, I2, I3, वो क्या है, तीव्रता का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है संग्राहक विभव पर वोल्टेज आप बढ़ाते हैं, आपतित विकिरण की जो तीव्रता है वो I3 सबसे ज़्यादा है, फिर I2 कम है, फिर I1 कम है। तो जैसे जैसे तीव्रता कम करते हैं धारा का मान भी कम हो रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन जब इसको ऋणात्मक विभव दिया जाता है तो उनकी ये विभव है वो नेगेटिव कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ वो प्रतिकर्षित होंगे और उधर आना कम करते जाएंगे और नीचे एक स्थिति में धारा का मान 0 हो जाएगा। जहाँ 0 हो जाएगा उस विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ पे दे रखी है, मैं पढ़ के बताता हूँ। तो निरोधी विभव क्या है? आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए संग्राहक इलेक्ट्रोड को दिया गया न्यूनतम ऋण विभव यानी नेगेटिव पोटेंशियल, जिसको हम V0 कहते हैं, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको निरोधी विभव या अंतक विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, जैसा कि चित्र 1.11 में दिखाया गया। तो प्रकाश विद्युत धारा तब 0 होती है जब निरोधी विभव का मान प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है।
यानी इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो निरोधी विभव के बराबर हो जाएगी, तो उसका मान 0 हो जाता है धारा का। तो हम यहाँ पे V मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो दहली आवृत्ति अब क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों न हो, दहली आवृत्ति कहलाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है। जो छोटे क्वेश्चन हैं लघुत्रात्मक, उसमें दहली आवृत्ति की परिभाषा को आपको इस तरह से 2 लाइन में लिखना होता है, 20 शब्द। तो दहली आवृत्ति के ऊपर निरोधी विभव या फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकतः बढ़ती है और यह आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र होती है। चित्र 1.12 ये बता रखा है इसमें, ये निरोधी विभव है और इधर आवृत्ति है। तो ये हम देख रहे हैं न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, दहली आवृत्ति से अधिक है। दूसरा ये भी न्यू जीरो डैश, और ए और बी के लिए है। इनको हम पीछे की तरफ इस तरह से नेगेटिव बनाते हैं तो भी ये सीधी रेखा आती है। तो निरोधी विभव का आवृत्ति के साथ जो रैखिक परिवर्तन है वो चित्र 1.12 में है, और हम कह सकते हैं ये सीधी रेखा की जो समीकरण होती है y = mx + c के समतुल्य होगा। y की जगह यहाँ निरोधी विभव है V0, m की जगह यहाँ स्लोप है a कांस्टेंट, और x एक्सिस के अलग जगह पे आवृत्ति है, इसलिए a न्यू प्लस जो वहाँ पे c कांस्टेंट होता है यहाँ पे b कांस्टेंट। तो a और b दो स्थिरांक हो गए और V0 और न्यू में ये ग्राफ आ गया। तो a सरल रेखा की यहाँ पे क्या होगी? ढाल होगी, और b y एक्स पर काटा गया अंतःखंड है। a फोटो उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति से स्वतंत्र है, क्योंकि सभी धातुओं के लिए समान ढाल समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। वहीं बी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथा है हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रवाह एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, अर्थात जैसे ही उत्सर्जक प्लेट पर प्रकाश आपतित होता है वैसे ही बिना किसी काल पश्चता के प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ध्यान रहे कि काल पश्चता का मान नैनो सेकंड से भी कम होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है। अलग अलग धातुओं के लिए आपने ये मान देखा, लेकिन यदि प्रकाश की तीव्रता का मान समान है तो दोनों का ढाल भी क्या है? समान होगा। कट ऑफ यहाँ पे हम देख रहे हैं वो मान बढ़ जाता है, यानी बी का मान अलग अलग होगा लेकिन ढाल एक ही होगी। समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। ये इसके प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक परिणाम थे वो चारों हमने देखे, और ये इसका प्रायोगिक व्यवस्था थी। तो एक बार फिर बता दूं मैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है आपने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में छोटा क्वेश्चन भी पूछते हैं और बड़ा भी, और उसके परिणाम भी पूछते हैं। इस तरह से आपको करना है। धन्यवाद।